बच्चों आज से हम शुरू करते हैं क्या क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर करेंगे इसी तरीके से वीडियो में, ठीक है। ऐसी एक सीरीज़ बनाएंगे वीडियोस की जिसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करते रहेंगे जो भी हमारे पास चैप्टर दे रखे हैं क्लास 11 मैथ्स के, ठीक है। उस तरीके से हम क्या कर देंगे, वीडियो बाय वीडियो हम इस चैप्टर्स को कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आज से क्या शुरू करते हैं, आज मैं शुरू करता हूँ क्या चैप्टर 1 जो कि क्या दे रखा है हमारे पास, सेट्स, ठीक है। अगर मैं सेट्स की बात करूं तो सेट्स जो होता है किसके, सेट्स जो होता है सेट्स के बारे में पहले बता देता हूं कि वो आया कहां से, थ्योरी कहां से आई इसकी। तो सबसे पहले जो सेट की जो थ्योरी दी गई थी, सेट के बारे में जो बताया गया था वो किसके द्वारा बताया गया था, जॉर्ज कैंटर के द्वारा। किसके द्वारा, जॉर्ज कैंटर के द्वारा। जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ की क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे एक तरह से, ठीक है, या प्रॉब्लम को देख रहे थे, तो उनको एकदम से ही ध्यान आया, उनको एकदम से ही दिमाग में सूझा कि हमारे पास सेट्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो सेट क्या होता है, अब सेट के बारे में उन्होंने क्या कहा कि सेट के बारे में वैसे जानते तो सभी हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि सेट क्या है, अ set is a well defined collection of objects, ठीक है। यानी जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो भी वस्तुएं दे रखी है उनका हम कलेक्शन करते हैं किस तरीके से, वेल डिफाइंड तरीके से। हम बचपन से ही, जैसे कि हम जानते आ रहे हैं कि बचपन से ही हम देखते हैं हमारे पास जो बुक्स होती है, हमारे पास क्या होती है, जो बुक्स होती है उसको हम क्या करते हैं, पहले हम जो भी बुक्स होती है हम उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं अपने बैग, स्कूल बैग्स के लिए, है कि नहीं, है ना। बुक्स को हम पहले बैग को अरेंज करते हैं, तो बैग को अरेंज करने में हमें क्या ज़रूरत होती है, बुक्स का सेट लगाना। हम अपनी अलमीरा में क्या करते हैं, हम अपनी अलमीरा में भी कपड़े को क्या करते हैं, हैंगर पे हम क्या करते हैं, लटकाते हैं अपने कपड़े, जो भी हमारे पास कपड़े होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, लटकाते हैं। तो वो क्या होता है, एक तरह से हम सही तरीके से सजा के रखते हैं। तो यही जो हमारे पास क्या होता है, सजाना जो होता है किसी चीज़ को, ठीक है, किसी भी चीज़ को क्या करना होता है, सजाना जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम सेट बना के रखते हैं ताकि क्या हो, उसको ढूंढने में परेशानी ना हो, है ना, उसको समझने में परेशानी ना हो, उसको किसी दूसरी तरीके की परेशानी ना हो, है कि नहीं, हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में हमारे पास ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता चला गया, ठीक है, इनका प्रयोग कहाँ किया जाना, मैथमेटिक्स में किया जाने लग गया। किस में किया जाने लग गया, मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, चलो उसको पढ़ते हैं अब हम, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास हमारे पास सेट जो होता है वो क्या होता है, किसी भी कलेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है जो किस तरीके से होता है, वेल डिफाइंड तरीके से सजाया हुआ होता है, ठीक है ना, यानी सजा के रखा हुआ होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सेट्स क्या होता है, सेट जो होता है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यानी सेट्स क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर मैं मैथमेटिक्स की टर्म्स की मैं बात करूँ तो मैथमेटिक्स के टर्म में क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया होल नंबर, क्या, होल नंबर। तो होल नंबर क्या है, होल नंबर कलेक्शन है हमारे पास, कहाँ से, होल नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 1 2 3 4, ये तो हम जानते हैं, है ना, और ये चलता चला जाता है कहाँ, हमारा इनफाइनाइट तक, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। तो ये जो हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, यही तो है हमारे पास, इसको हमने क्या बना दिया, सेट बना दिया, है ना। तो यानी मैं क्या कह सकता हूँ, है ना, कलेक्शन ऑफ होल नंबर, मैं इसको क्या कह सकता हूँ, कलेक्शन ऑफ होल नंबर, यानी ये क्या है, कलेक्शन है होल नंबर का, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ नेचुरल नंबर, क्या, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर भी क्या होता है,
हमारे पास 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमारे पास वो भी कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट तक, है कि नहीं। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, एक कलेक्शन है, ठीक है। इसको भी हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ, मैंने कह दिया z, यानी इंटीजर्स की बात करता हूँ, तो इंटीजर्स भी क्या होते हैं, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, कलेक्शन होता है। ये माइनस के इनफाइनाइट से, है कि नहीं, माइनस के इनफाइनाइट से कहाँ तक जाता है, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया 0 1 2 100, ठीक है। और ये चलता चला जाएगा कहाँ तक, हमारे पास चलता चला जाएगा कहाँ, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक चलता चला जाएगा, यानी ये जो आता है हमारे पास, ये माइनस के इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी नंबर हो गए, हमारे पास रैशनल नंबर हो गए, हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो गए, ठीक है, इन सबों का क्या कर सकते हैं, हम कलेक्शन बना सकते हैं। और कलेक्शन बनाने के बाद हम उसको क्या कह सकते हैं, सेट कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये तो हो गया सेट की बेसिक बात है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कि सेट को लिखते किस तरीके से, सेट्स जो होते हैं उसको लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो सेट्स लिखने के दो तरीके, सेट्स लिखने के दो तरीके, एक हमारे पास होता है रोस्टर फॉर्म, एक हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म, और दूसरी होती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। अब ये क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ किसकी, मैंने बात कर दी क्या, पॉजिटिव इंटीजर की। किसकी बात कर दी मैंने, पॉजिटिव इंटीजर की। चलो हम बात करते हैं, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर का। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो पॉजिटिव ही जाते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे हमारे पास, यानी z प्लस पॉजिटिव इंटीजर, यानी इंटीजर भी है और प्लस क्या है वो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे हमारे पास, जो शुरू होंगे, ठीक है, रोस्टर फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट तक। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इसका रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म किसका, z प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर का। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, x जो है बिलोंग कर रहा है किससे, पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये कहने का मतलब होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ये लिखने का, ये दोनों का मतलब सेम है, लेकिन क्या है, लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम सेट्स को लिख सकते हैं। हमने क्या, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, month in a year ends with, ठीक है, 31st। क्या कब मंथ, ऐसे ईयर के ऐसे मंथ्स को लेने हैं जो कहाँ पे ख़त्म होते हैं, 31st को ख़त्म होते हैं। तो अगर मैं लिखूँगा इसको, तो मैं क्या लिखूँगा, इसमें रोस्टर फॉर्म में, मेरे को रोस्टर फॉर्म में पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिखा, मेरे को ये लिखना पड़ेगा सबसे पहला जनवरी, है ना, फरवरी नहीं, मार्च, अप्रैल नहीं, मई, जून नहीं, जुलाई, फिर अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये जो हो गया मेरे पास, इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई, ठीक है। ये लिखने की तरीका है, ये लिखने का रोस्टर फॉर्म का तरीका हो गया, ठीक है। अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में ही इसको लिखना चाहता हूँ, इसी बात को मैं किस में लिखना चाहता हूँ,
सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो जो हमारे पास जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक्स, मैंने क्या मान लिया, मंथ को एक्स मान लिया, ठीक है, मैंने क्या मान लिया, मंथ को एक्स मान लिया, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ एंड्स विद 31st x such that x is a month of the year, या in a year ends with कहाँ एंड होता है, 31st ऑफ मंथ, सॉरी, हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इज अ मंथ इन अ ईयर एंड्स विथ 31st डे, यानी क्या होता है कि लास्ट दिन जो होगा उसका क्या हो जाएगा, 31st डे हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये लिखने का तो तरीका हो गया। तो यही तरीके होते हैं हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म होती है एक होती है, और एक हमारे पास रोस्टर फॉर्म होती है लिखने का, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेट्स को हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास। इसके बाद सीधा एक्सरसाइज दे रखा है, जो हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। हमारे पास जो दे रखा है, ठीक है, पहले हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एग्जांपल्स करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे हमने क्या ले लिया, एग्जाम्पल 3 ले लिया। क्या ले लिया हमने, एग्जाम्पल 3। तो थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, राइट द सेट ए कोई सेट है जहाँ क्या लिख रखा है, 1, 4, 9, 16 एंड 25। हमारे पास कोई सेट दे रखा है, क्या ए कोई सेट दे रखा है, जो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी ये पहले से ही हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। अब ये जो रोस्टर फॉर्म दे रखी है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी, इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कोई सेट है। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की बात क्या है, यहाँ पहले समझते हैं कि ये है क्या, फॉर्म क्या है इसकी। तो ये जो दे रखा है, ये 1 का स्क्वायर हो सकता है, ये 2 का स्क्वायर हो सकता है, 3 का स्क्वायर हो सकता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, और ये 5 का स्क्वायर होता है। इस तरीके से चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल रहा है कि कोई नंबर जो x है वो क्या है, वो स्क्वायर है कि नहीं, कोई क्या है, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है ना, 1, 4, 9, 16, 25, ये सारे के सारे क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि कोई नंबर है जो नेचुरल नंबर है, वो क्या है, स्क्वायर है कि नहीं, वो क्या है, स्क्वायर है किसी संख्या का, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ एनी, किसका, नेचुरल नंबर, किसका है, किसी भी x जो है, किसी भी एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर का क्या है, स्क्वायर है ना। तो वो क्या हो जाएगा, वही हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होगी इसकी, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं किस पे, एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। इसको पढ़ने का जो तरीका होता है, क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं इसको, जो इसको सेट बिल्डर फॉर्म को जो पढ़ने का तरीका होता है ना, इसकी जो रीडिंग टेक्निक होती है, इसकी जो रीडिंग टेक्निक होती है वो क्या होती है, जैसे हमने क्या लिखा, x सच दैट x इज अ, जो भी है वो लिख देंगे, फिर x इज अ स्क्वायर ऑफ एनी क्या, नेचुरल नंबर,
ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, एक हम लेते हैं एग्जाम्पल, लेते हैं 5th एग्जाम्पल के बाद फिर हम क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 5th क्या कह रहा है हमारे पास, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब ऑन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। यानी लेफ्ट साइड में हमें जो दे रखा है वो कौन सी फॉर्म दे रखी है, लेफ्ट साइड में हमें रोस्टर फॉर्म दे रखी है और राइट साइड में हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, ठीक है। इन दोनों को हमें क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले लिखते हैं क्या क्या दे रखा है हमारे पास। जो दे रखा है ये एग्जाम्पल 5 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है कि PRINCAL। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये क्या है, प्रिंसिपल बन रहा है इससे। देखो क्या होता है सेट्स में, एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे हम रोस्टर फॉर्म किसी की लिखते हैं, है ना, तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि एक ही वर्ड्स को दो बार लिखने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आई और ये जो हमारे पास P दे रखा है उसको हमने क्या लिख रखा है, सिर्फ एक बार लिख रखा है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। क्योंकि 2 बार लिखने से ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब इसको 2 बार गिना जाएगा, ठीक है। मतलब वही होता है जो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल का मतलब है, ठीक है। बस हम क्या है कि हम बार बार लिखने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, ठीक है, समय ख़राब ना हो, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कह रहा है कुछ ऐसे। तो अब ये जो है एक्स सच दैट, हमें साफ साफ पता चल रहा है कि एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। क्या है, प्रिंसिपल का वर्ड जो है वो क्या है, लेटर है। तो ये हमें साफ साफ मिल गया क्या कि प्रिंसिपल से बन रहा है ये प्रिंसिपल, है कि नहीं। क्योंकि प्रिंसिपल जो है, जो हमारे पास लेटर है PRINCAL दे रखा है। तो अगर मैं इसको अरेंज कर दूं क्या होगा, PRIN प्रिंसिपल। तो इसमें क्या मिल गया मेरे को कि ये जो आई है ये क्या आ गया, 2 बार लिख दिया। 2 बार लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, ये P हो गया, P को भी हमने क्या लिख दिया, एक बार यहाँ लिख दिया और एक बार यहाँ लिख दिया। तो इसको 2 बार लिखने से क्या बन, तो हमारे पास P लेटर से ही रहा है ना, हमारे पास इसी P से बन रहा है प्रिंसिपल, है ना। तो चाहे मैं इसको 2 बार लिख दूँ या 3 बार लिख के बना दूँ, उससे कोई इसमें कोई भी अंतर नहीं आने वाला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बार बार दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें। अगला हमें क्या दे रखा है, ज़ीरो के लिए देखते हैं कुछ हमें क्या दे रखा है, कुछ सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर सेट बिल्डर फॉर्म सॉल्व कर लिया तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, रोस्टर फॉर्म ईजिली फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले ए को फाइंड करते हैं। क्या दे रखा है, ए एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, सो एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 18 का क्या है, डिवाइज़र है। डिवाइज़र है मतलब क्या है, 18 को अगर मतलब उस संख्या से मैं भाग करता हूँ किसको, 18 को, तो वो पूरी तरह से कट जाता है, ठीक है। तो अगर मैं 18 के डिवाइज़र की बात करूँ तो ये क्या मिल जाएगा, या अगर मैं डिवाइज़र कह लो या उसका फैक्टर कह लो, ठीक है। तो डिवाइज़र अगर मैंने 2 से किया तो 3 मिल गया, 9 मिल गया, 3 से किया 3 मिल गया, एंड 3 से किया 1 मिल गया। तो मेरे को जो मिल रहे हैं वो क्या क्या मिल रहा है। अच्छा 18 जो है वो किसकी फॉर्म में आ सकता है मेरे पास, ठीक है। 18 जो है मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि 18 क्या होता है, 1 × 18 कर सकता हूँ मैं, वो फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। 2 × 9 कर सकता हूँ, 3 × 6 कर सकता हूँ, है ना, और 6 × 3 कर सकता हूँ, 9 × 2 कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, 18 × 1 कर सकता हूँ। तो ये मेरे को जो मिल गए, ये जो मिले हैं यही तो डिवाइज़र हैं जो 18 को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये ए हो जाएगा इसका, ये जो इससे मैच कर जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं किसको देखते हैं, बी को। बी क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड x² - 9 इज इक्वल टू 0। x² - 9 इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, 0 दे रखा है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो x² इज़ इक्वल टू 9 हो जाएगा, ये इधर जाएगा
तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू √9, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 3 और -3 दोनों होगी। हमें पता है 10th तक तो हम चलो पढ़ते आ रहे थे कि क्या है कि इसका जो हम पॉजिटिव ले लेते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या है, इसके दोनों वो देखने पड़ेंगे, पहलू देखने पड़ेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूँ 3 का -3 का स्क्वायर करूँ तब भी मेरे पास प्लस का 9 आएगा, और 3 का स्क्वायर करूँ तब भी मेरे पास 9 ही आएगा। यानी ये -3 का स्क्वायर करने पे भी 9 आएगा और प्लस के 3 करने के स्क्वायर पे भी 9 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि 9 का अगर मैं रूट करता हूँ तो मेरे को ये दो पॉसिबल वैल्यू मिल जाएगी, एक -3 और एक +3। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, x की जो वैल्यू हो जाएगी वो दोनों पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी क्या, 3 और -3। तो इसकी बी, इसका फोर्थ का बी मिल गया हमें। आगे क्या कह रहा है, x सच दैट x इज़ एन इंटीजर एंड x + 1 इज़ इक्वल टू 1। हमें क्या दे रखा है, x + 1 इज़ इक्वल टू 1 दे रखा है। तो अगर मैं 1 को इधर लेके जाता हूँ, अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके जाता हूँ, सॉरी राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ, तो 1 - 1 आ जाएगा कुछ। सो x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। सो हमें क्या मिल गया, ये इससे मैच कर गया, ये वाला इससे मैच कर गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्या किसकी तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, जो हमारे पास एक्सरसाइज दे रखी है। चलो देखते हैं एक्सरसाइज क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें यह बताना है कि कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। अगर है तो जस्टिफाई करना है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। दोनों में जस्टिफिकेशन हमें देना है। फर्स्ट क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। जो लेटर जे से क्या होती है, शुरू होती है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, पहला जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कोई सेट है, ठीक है, जो कहाँ से शुरू होता है, उसमें जो भी मंथ है वो जे से शुरू होता है। जैसे जनवरी हो गया, मई जून हो गया, फिर जुलाई हो गया, ठीक है। आगे और कोई है नहीं है। तो यही जो हो जाएंगे हमारे पास क्या हो जाएंगे, यही जो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेट है, यस ये सेट, दिस इज अ सेट, यस दिस इज अ सेट। किसका सेट, ऑफ मंथ्स विद लेटर with months with starting लेटर जे, ठीक है। कोई जे लेटर का जो स्टार्ट हो रही है उसका मंथ का सेट है ये, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 मिल जाएंगे ये। आगे क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 टॉप मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, सेकंड की बात करूँ तो अब यहाँ देखो मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया कह रहा है, ठीक है। तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं, अभी अगर मैं बात करूँ तो अभी के टाइम पे बहुत सारे राइटर हैं, ठीक है। ऐसे पुराने टाइम के भी बहुत सारे हो चुके हैं, ठीक है। तो अब उनमें से छांट पाना क्या है राइटरों को, वो क्या है, बड़ा ही कठिन काम है, ठीक है। इनका सेट नहीं बना पाएंगे हम। क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि राइटर्स की अगर मैं बात करूं तो राइटर्स क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुछ किसी तरीके की राइटिंग लिखते हैं और कोई किसी तरीके की राइटिंग लिखता है। कोई नोवेल लिखता है जो क्या है रोमांटिक होते हैं, कोई नोवेल लिखते हैं जो क्या होते हैं किसी किसान पे बेस्ड होते हैं, किसी पे बेस्ड होते हैं। तो हर किसी के राइटर का जो लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए जो हो जाएगा इनका जो सेट बनाना हो पाएगा वो क्या हो जाएगा, मुश्किल कह लो या नहीं कह लो, इनका सेट बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। कि टॉप मोस्ट राइटर कौन है हमारे इंडिया के, ठीक है। तो ये क्या है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। थर्ड क्या कह रहा है कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ देखो बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड क्या है, अब इनमें भी छांटना क्या है, थोड़ा सा कठिन काम है, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है,
क्यों? क्योंकि जो बैट्समैन होते हैं वो क्या होते हैं, सबका अपना अपना खेलने का क्लास अलग होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है। अच्छा, जैसे विराट कोहली की बात करूँ तो विराट कोहली क्या होता है, विराट कोहली जो है पेशेंस से खेलता है। वही अगर मैं रोहित शर्मा की बात करूँ तो शुरू में पेशेंस होता है उसमें, फिर बाद में हिटिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। और क्रिस गेल की बात करो तो क्रिस गेल जो होता है वो क्या होता है, शुरू से हिट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो हर क्या है, हर जो हमारे पास जो क्रिकेटर दे रखे हैं, है ना, उनका क्रिकेटर का खेलने का जो तरीका होता है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या नहीं बना सकते, इनका सेट नहीं बना सकते, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। हाँ, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो हम इसका सेट बना सकते हैं। बना सकते हैं, क्यों बना सकते हैं? इसलिए बना सकते हैं क्योंकि जितने भी बॉयज़ हैं वो सारे के सारे गिने हुए हैं हमारे, है कि नहीं। तो जो गिने हुए बॉयज़ हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, उनके नाम, रोल नंबर, पता और फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ इकट्ठा कर सकता हूँ, है कि नहीं। उनकी हाइट कितनी, वेट कितनी, लेंथ क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं पता कर सकता हूँ। तो इसका भी कलेक्शन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, सेकंड का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। और थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और फोर्थ का क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, क्योंकि हम इसको बना सकते हैं, है ना। हम किसी भी तरीके से इसमें क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, गिने हुए बच्चे हैं, और किसी भी तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं इनके डेटा को, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 से शुरू होके और 99 तक क्या कर सकते हैं, हम इसका सेट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, फिफ्थ यस हो गया, ठीक है। यानी इसका अगर हमें कलेक्शन बनाना है तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ए कोई सेट दे रखा है हमारे पास, और इसका हमने क्या बना दिया, कलेक्शन बना दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमने क्या बना दिया, ये 99 तक बना दिया, ठीक है। तो ये तो इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। ये कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म। अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए कहूँ तो क्या हो जाएगा, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि ए कोई सेट है जिसमें x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 99, ठीक है। और यही हमारे पास क्या हो गया, इसका सेट हो गया, यानी इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उनका भी हम क्या कर सकते हैं, कलेक्शन बना सकते हैं, है ना। उन्होंने जीवन में जितने भी नॉवेल्स लिखी है, उपन्यास लिखे हुए हैं, उनका हम ईजिली कलेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास बहुत सारे कलेक्शन होते हैं, वैसे उन्होंने बहुत सारे लिखा है। जैसे हमारे पास गोदान हो गया सबसे फेमस, बहुत ज़्यादा, है ना। और बहुत सारी ऐसे नॉवेल्स हैं मुंशी प्रेमचंद के जिनको हम बना सकते हैं। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, यस कह सकते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो जितने भी हमारे पास क्या दे रखे हैं कि सारे के सारे जो इवन इंटीजर्स दे रखे हैं उनका हम कलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, अब यहाँ देखो इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो इवन इंटीजर्स जो हो जाएगा हमारे पास जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा। अब यहाँ इसने नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं की, तो हमारे पास जो भी हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस के इनफाइनाइट से, ठीक है। कौन सा, इवन इनफाइनाइट से, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, माइनस का 100 इस तरीके से आते चलता चला जाएगा, और ये हमारे पास -100 -50, है ना। इस तरीके से चलता चला जाएगा। हमारे पास 2 आ गया, 4 आ गया, 100 आ गया, और ये प्लस के इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बारे में बोला है, ठीक है, इसने बोला है इवन इंटीजर्स के बारे में। तो ये सारे के सारे जो हो गए हमारे पास क्या हो गए, इवन इंटीजर्स हो गए, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में कोई बात नहीं बोली, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव को भी ले लेंगे इसमें, ठीक है। द कलेक्शन 8th जो कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, इस चैप्टर में सेट जो सेट थ्योरी दे रखी है हमें,
इसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इनका हम कलेक्शन कर सकते हैं ईजिली, कि जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं हम क्या कर सकते हैं, उनका डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका भी क्या कर सकते हैं, ईजिली हम सेट बना सकते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल, ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है कि सेट्स बनाना थोड़ा सा कठिन होता है। अब कैसा होगा, क्यों, क्योंकि जो अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो अलग अलग प्रकार के एनिमल होते हैं जो अलग अलग तरीके से डेंजरस होते हैं, ठीक है। कोई किसी पे अटैक करके करता है तो कोई किसी पे क्या छोड़ देता है, पॉइजन छोड़ देता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जैसे अगर मैं किसकी बात करूँ, स्नेक की बात करूँ, तो स्नेक जो हो जाएगा वो क्या करता है, पॉइजन से मार देता है। अगर मैं लायन की बात करूँ तो लायन क्या करेगा, उसका शिकार कर देगा किसी भी अपने शिकारी का, ठीक है। तो अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग एनिमल अलग अलग प्रकार से डेंजरस होते हैं, तो इसलिए इनका सेट बनाना जो है बहुत ही क्या है, कठिन है, यानी नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए कोई सेट है हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6 दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, ये कोई सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से दे रखा है हमें, ठीक है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू इन द फिलिंग इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। अब ये दो हमें सिंबल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दो सिंबल्स दे रखे हैं, एक हमें दे रखा है इस तरीके से और एक दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको जो बोलते हैं हम क्या करते हैं, बिलोंग्स टू, इसको हम क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, और ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो बिलोंग्स टू मतलब क्या है, बिलोंग्स टू मतलब क्या है कि ये बिलोंग करता है, जो भी दे रखा है वो क्या करता है, बिलोंग करता है। जैसे मैंने क्या लिख दिया, एक एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जो हमारे पास एग्जांपल दे रखा है कुछ इस तरीके से कि हमारे पास कोई संख्या दे रखी है, कोई नेचुरल नंबर दे रखा है, एन नेचुरल नंबर का कोई सेट दे रखा है, ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से दे रखा है, हमें कहाँ तक, इनफाइनाइट तक दे रखा है, ठीक है। अब इसने ये कहा कि हमें ये बताओ कि ये जो है हमारे पास कोई नंबर दे रखा है, हमारे पास कोई नंबर दे रखा है जैसे -4, तो -4 क्या इस वाले सेट से बिलोंग करता है ना, क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, क्या ये बिलोंग करता है इससे, तो क्या नेचुरल नंबर में -4 आता है क्या, कभी नहीं आता, तो इसलिए क्या लिखेंगे इसको, नॉट बिलोंग टू। अगर ये 2 की बात होती कि 2 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है कि नहीं करता, तो हाँ ये करता है, तो जो बिलोंग करता है, जो मतलब इसमें पाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू, और जो नहीं पाया जाता उसको हम क्या कहेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। तो इसमें अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो 5 बिलोंग्स टू ए दे रखा है, 5-A दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास फर्स्ट जो दे रखा है 5-A, हमें इसमें ये बताना है कि क्या 5 है इसके अंदर, अगर है तो बिलोंग्स टू, अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, और इसको क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो जो बिलोंग्स टू हो जाएगा, यानी इसमें 5 है ना, ये दिखाई दे रहा है हमें, तो इसमें कौन सा सिंबल आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है 8, क्या ए इस वाले सेट में कहीं पे भी ए दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड देखते हैं इसमें, थर्ड क्या कह रहा है, 4-A, क्या इस 4 जो है इस सेट में है, हाँ है, तो ये क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू हो जाएगा। अगर मैं किसकी बात करूँ, सॉरी थर्ड तो हमारे पास कुछ ये था ना, सॉरी जो हमारे पास जो थर्ड दे रखा था 0A, क्या इससे बिलोंग करता है, तो नहीं बिलोंग करता, ये क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। और फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्या दे रखा है, 4-A, यानी ये इसको बिलोंग करता है, 4 पाया जा रहा है इसमें,
फिफ्थ क्या दे रखा है 2a, यानी ये भी क्या है बिलोंग कर रहा है इसमें। सिक्स्थ क्या दे रखा है 10-a, तो ये क्या है 10 इसमें है ही नहीं, तो बिलोंग ही नहीं करता ये सेट ए से। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया था। ऐसे ही हमारे पास क्या दे रखा है थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। तो अब हम क्या करते हैं थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू रोस्टर फॉर्म। ठीक है, हमें किस में बदलना है रोस्टर फॉर्म में इनको बदलना है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म लिखना इनका बहुत ही ईजी है। अगर थर्ड के मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट क्या कह रहा है एक्स ए कोई हमारे पास सेट दे रखा है, एक्स जो है इसका एलिमेंट है, क्या है सेट का एलिमेंट है। तो एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स एंड लेस देन 7, ये हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। अब इसको हमें क्या बदलना है रोस्टर फॉर्म में बदलना है। तो रोस्टर फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले हम x को देखते हैं। x जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो यानी कहने का मतलब क्या है जो -3 और 7 को काउंट नहीं किया जाएगा, बाकी इनके बीच की जो संख्याएं हैं उनको हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो इनके बीच की जो संख्याएं हैं वो क्या क्या है -2 -1 0 1 1 2 3 4 5 एंड 6, ये जो दे रखे हैं हमारे पास संख्याएं। ठीक है, और यही संख्याएं हमारे पास क्या दे रखी है ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए कोई हमारे पास क्या दे रखा है, ए कोई सेट दे रखा है, तो इस सेट को जो हम लिखेंगे -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, और ये जो हो जाएगा हमारे पास ये क्या हो जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगी इसकी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड क्या कह रहा है कि b इज इक्वल टू, b को सेट दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, x कोई नेचुरल नंबर है वो किससे है 6 से कम है। तो इसका जो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा, सीधा मैं आंसर बताता हूँ आपका, क्वेश्चन तो आपके पास आ ही जाएगा। ठीक है, ओह सॉरी, ये तो सेट बिल्डर पहले से ही दे रखा है। हम क्या करते हैं कि x कोई नेचुरल नंबर जो 6 से ज़्यादा है 6 से कम है, तो 6 से कम क्या है x है, लेकिन नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है कि नहीं, और ये 6 से क्या है कम है, या 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा ये। ठीक है, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x जो है 6 से कम है लेकिन किससे ज़्यादा है वो 1 या 1 से ज़्यादा है, तो उसमें 1 भी शामिल होगा है कि नहीं, 1 के इक्वल टू भी होगा और x से बड़ा भी होगा। तो हमारे पास जो आ जाएगी इसकी रोस्टर फॉर्म जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलते क्या इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, सी का सेट दे रखा है, क्या x उसका एलिमेंट है, x इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज़ 8, उन डिजिट्स का जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है 8 दे रखा है। ठीक है, और जो दोनों डिजिट नंबर है वो क्या है नेचुरल नंबर है। ठीक है, जो 2 डिजिट नंबर दे रखा है वो क्या है नेचुरल नंबर दे रखा है, उनका सम कितना दे रखा है 8 दे रखा है। तो ठीक है, हम बना सकते हैं उसको। अगर जोड़ें तो शुरू से चलते हैं, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होती है 10 से, तो 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 का जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 17 का सम जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर मैं 1 और 7 को जोड़ता हूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को 8 मिल जाएगा। ऐसे ही 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20 नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास डिजिट 8 दे रखा है ना, हमारे पास क्या हो जाएगा ऐसे ही क्या हो जाएगा 2 6 3 5 4 4 आगे 5 3 6 2 7 1 8 0। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आ गए, ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास इनके रोस्टर फॉर्म निकल के आ गया। ठीक है,
ऐसे ही हमारे पास फोर्थ का जो आंसर क्या कह रहा है, डी कोई सेट दे रखा है, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। एक्स क्या है, कोई प्राइम नंबर है जो क्या है 60 का डिवाइज़र है। तो सबसे पहले हम 60 के डिवाइज़र की बात करते हैं कि 60 को डिवाइड कौन कौन करता है, ठीक है। तो 60 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15, 5 इंटू 12, 6 इंटू 10, 8 9 10, ठीक है। ऐसे क्या मिल जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 इंटू 6, तो 12 इंटू 5, आगे क्या मिल जाएगा मेरे को 15 20 30 60, इस तरीके से मिल जाएंगे मेरे को। तो ये जो मेरे को मिल गए ये क्या है, ये 60 के डिवाइज़र है। लेकिन 60 के डिवाइज़र के बारे में इसने क्या बोला है कि वो क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो गया हमारे पास, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और कौन सा हो गया हमारे पास, और कोई नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, प्राइम नंबर क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको कि प्राइम नंबर जिनको क्या होते हैं, जिनके फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी 2 के टुकड़े नहीं होंगे, 3 के टुकड़े नहीं होंगे, 5 के नहीं होंगे, और बाकी ऐसा कोई सा है ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जो डी का जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 3 एंड 5, ठीक है। और यही हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिफ्थ की बात कर रहे हैं, फिफ्थ का आंसर देखते हैं। फिफ्थ का आंसर क्या कह रहा है, ई कोई सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री का कोई वर्ड दे रखा है, ठीक है। उसके सारे के सारे लेटर्स को हमें क्या फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलो, तो अगर हमारे क्या दे रखा है, ट्रिगोनोमेट्री, इस तरीके से दे रखा है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो सबसे पहले टी आ गया, आर आ गया, आई आ गया, जी आ गया, ओ आ गया, एन आ गया, फिर अगेन ओ आ रहा है। लेकिन क्या कर दिया हमने, एक बार लिख चुके हैं यहाँ पे, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। फिर एम आ गया, फिर ई आ गया, ई कहीं पे भी नहीं आ रहा, टी आ चुका है पहले ही, टी को छोड़ दो, आर आ चुका है, आर को छोड़ दो, वाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसका भी हम क्या बना दिया हमने, इसका रोस्टर फॉर्म बना दिया। ऐसे ही आगे क्या कह रहा है, सिक्स्थ कह रहा है एफ के लिए कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बिटर, ठीक है। इसका भी हम क्या बना देते हैं, सॉल्यूशन बना देते हैं। क्या इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी, वो सॉरी रोस्टर फॉर्म जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास क्या दे रखा है, बिटर दे रखा है। इस तरीके से दे रखा है हमारे पास, सॉरी बैटर दे रखा है, बैटर। तो ये जो बैटर दे रखा है इसमें हम क्या देखते हैं, बी ई टी, ई तो आ चुका है, टी भी दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि बार बार लिखने से इसमें कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि इन्हीं लेटर से मिलके क्या बन रहा है, ये वर्ड बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बार बार लिखते नहीं है, ठीक है। और यही हमारे पास क्या हो गए, आंसर्स हो गए, ये सिक्स्थ का आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है वो क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ का, वो हमें क्या दे रखा है कि ए कोई सेट है 3 6 9 एंड 12, कुछ इस तरीके से दे रखा है हमें। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी लिखना है हमें, तो हमें पता है कि सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है इसकी, है कि नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है हम क्या लिखते हैं, एक्स कोई एलिमेंट होता है इसका, ठीक है। एक्स सच दैट
अच्छा, इसके एलिमेंट के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज़ आ, जो भी दे रखा है हम उस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, तो एक्स सच दैट एक्स क्या दे रखा है, अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ, ठीक है। इसका आंसर जो दे रखा हमें कि ए कोई सेट दे रखा है, उसका जो होगा क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज़ आ क्या, मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल में आ रहे कि नहीं आ रहे, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल में आ रहे हैं, लेकिन क्या है, एंड एक्स जो है वो क्या है, किससे कम है, 12 या 12 से कम है, ठीक है। एक्स जो है 3 का मल्टीपल है, किसका, 3 का मल्टीपल है, और किससे कम है, 12 से कम है। तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, जैसा समझ में आ रहा है वैसा लिख दो, बस क्या है, इन्फॉर्मेशन पूरी मिलनी चाहिए उसमें हमें, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 2 4, ये भी हमने कोई ए सेट ले लिया, 2 4 6 8 16 32। अब यहाँ देखो थोड़ा सा रीजनिंग करते हैं इसमें। तो रीजनिंग क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, सॉरी 6 भी दे रखा है, 8 दे रखा है, 6 नहीं है ये, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है, 2 की पावर 3 दे रखा है, 2 की पावर 4 दे रखा है, 2 की पावर 5 दे रखा है। तो इसका जो कुछ आंसर जो होगा वो किस तरीके से लिख सकते हैं हम, खुद से दिमाग चला के क्या लिखेंगे कि x जो है, x जो एलिमेंट है इसका, कोई सा भी x हो सकता है, किसी भी नंबर, किसी भी को भी हम x मान लेते हैं, x सच दैट x मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इक्वल टू किसकी, 2 की पावर n है, क्या है, x इक्वल टू 2 की पावर n है, यानी 2 की पावर कुछ ना कुछ आ रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एंड जो n जो है हमारे पास, n जो दे रखा है वो क्या है, 1 या 1 से बड़ा है, और किससे छोटा है, 5 या 5 से छोटा है, ठीक है। इसके बाद नहीं जा सकता, n जो है वो क्या है, 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, सॉरी n जो है 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, और 5 के बराबर है या उससे छोटा है, यानी n जो हो जाएगा वो क्या जाएगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा इसका मतलब, ठीक है। यहाँ पे नीचे ये जो साइन है इसका मतलब होता है इक्वल टू, और ये जो होता है हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन का साइन होता है, लेस देन का, किसका साइन होता है हमारे पास, लेस देन का, 1 इज़ लेस देन n एंड n इज़ लेस देन 5, और ये दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, ये जो साइन होता है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ईजी। आगे देखते हैं, ऐसे ही थर्ड के बारे में भी कह रहा है, थर्ड क्या कह रहा है हमें ये दे रखा है कुछ 5 25 125 625 इस तरीके से दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा आगे। तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिखता हूँ इसकी, तो क्या हो जाएगा कि ए कोई सेट है जो जहाँ है, x सच दैट x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 की पावर दे रखी है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 इस तरीके से दे रखा है। तो x इज इक्वल टू 5 की पावर n है, और जहाँ पे n जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा या 1 के बराबर, और किससे छोटा होगा हमेशा, कितने से, इसकी पावर कितनी है, 4 है, तो वो हमेशा किससे छोटा होगा, 4 से। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम क्या देखते हैं, फोर्थ देखते हैं, 2 4 6 एंड सो ऑन। x क्या दे रखा है,
2 4 6, ये हमें 2 4 6 क्या होते हैं, हमारे पास इवन नंबर है। इवन नंबर होने के साथ साथ ये क्या है, एक नेचुरल नंबर भी तो है, क्योंकि ना ही जीरो है इसमें और ना ही इसमें क्या आ रहा है, माइनस की संख्या आ रही है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए जो हो जाएगा हमारे पास, देखो समझने की बात है, इसमें समझते कहाँ से ढूंढते कहाँ से। तो इसमें क्या है, जितने भी पहलू तुम सोच सकते हो उतने सोच के हम लिख देते हैं इसमें। पहली बात तो ये 2 4 6 8 इस तरीके से दे रखा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इवन नंबर हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, ये क्या है, मैं ये ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि 2 के मल्टीपल में है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो पॉजिटिव इंटीजर जो क्या है, इवन नंबर में है, ठीक है। या नेचुरल नंबर जो कौन से हैं, इवन नंबर है, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकता हूँ मैं इसको, x, तो इसमें क्या लिखूँगा मैं, x सच दैट x इज़ अ इवन नेचुरल नंबर। मैंने क्या लिख दिया, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, इवन नंबर। या दूसरी चीज़ भी मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि x सच दैट x इज़ अ इवन पॉजिटिव इंटीजर। क्या है ये, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है ये, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये चलता ही चला जा रहा है, ठीक है। तो क्या है ये सिंपल है, ये लिखने का जो ये है तरीका है ये, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या दे रखा है, फिफ्थ दे रखा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन जो कह रहा है हमारे पास, कहाँ है फिफ्थ, ये रहा, 1 4 9 एंड 100 तक जा रहा है ये, ठीक है। तो ये जो दे रखा है हमें, ये क्या दे रखे हैं, इसमें हमें कुछ चीज़ कॉमन सी लग रही है, हाँ ठीक है, कॉमन सी क्या लग रही है, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऐसे ही चलता चला जाएगा, तो ये 10 के स्क्वायर पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें देखने को ये मिल रहा है कि a जो है, a क्या है इसका, x सच दैट x क्या है, ये स्क्वायर है किसी संख्या का, x इज़ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का क्या है, स्क्वायर है। एंड x जो है, x जो है किससे कम है, 100 से कम है। हंड्रेड से कम कह लो या 100 इक्वल टू लेस देन कम कर लो, क्योंकि 100 तो आ रहा है ना इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक किसी, जो एक हमारे पास वो दे रखा है, एक हमें रोस्टर फॉर्म दे रखी है, तो उसको एक ही तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है, नहीं ऐसा नहीं होता। जिस तरीके से भी हम सोच सकते हैं, यानी हम सोचने का हमारा तरीका अगर अलग है, तो हम उस अलग तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो थे बहुत सिंपल से। तो अब हमें क्या दे रखा है, पांचवा क्वेश्चन दे रखा है। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सारे के सारे जो हमें सेट्स दे रखे हैं उनके हमें सारे एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एलिमेंट की, यहाँ एलिमेंट थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, जैसे मैंने कोई सेट लिखा ए में मैंने क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से मैंने कोई सेट लिख दिया, ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। ये जैसे मैंने क्या लिख दिया, 1, तो ये एक एलिमेंट हो गया, 2, ठीक है, तो 2 एक एलिमेंट हो गया, 3, 3 एक एलिमेंट हो गया, ऐसे 4 5 6 ये सारे के सारे एलिमेंट हो गए। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इनके हमें क्या लिखना है, एलिमेंट लिखना है। यानी देखो क्या क्या कह रहा है, फिफ्थ का जो फर्स्ट कह रहा है कि a इक्वल टू x सच दैट x इज़ एन ओल्ड नेचुरल नंबर, सॉरी ओड नेचुरल नंबर। क्या है, x क्या है, एक ओड नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो a जो सेट हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ओड नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और ओड है, तो इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे,
ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये ऑड नेचुरल नंबर के सेट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बी सेकेंड वाला, बी के लिए क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर -1। एक्स के बारे में क्या कह रहा है कि ये जो है एक्स जो है वो क्या है, बड़ा है -1/2 से, और कितना है 9/2 से छोटा है। तो यानी जो हमारे पास जो सेट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी x जो है बड़ा है -1/2 से और क्या है, छोटा है 9/2 से। तो अगर मैं बात करूँ इसके बीच में नंबर लाइन की बात करते हैं, पहले 0 क्या हो जाएगा, 1 2 3 इस तरीके से हो जाएगा, 4 5 ये -1 -2 -3 इस तरीके से। तो -1/2 कहाँ मिलेगा मेरे को, यहाँ मिलेगा -1/2, ऐसे 0 फिर क्या आ जाएगा 1/2 फिर 1 2 क्या हो जाएगा 1/2 1/2, यानी मैं इसको 3/2 कर सकता हूँ, ये 4/2 ये 5/2 ये 6/2 ये 7/2 8/2 9/2, यानी इसके बीच में x होनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 1/2 1 3/2 2 5/2 3 7/2 4, बस यहाँ तक चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि x जो है हमारा क्या है 9/2 से छोटा है, 9/2 यानी 4.5 है ना, यानी 4.5 कहाँ आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 9/2। तो 9/2 से छोटा यानी यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी वैल्यूज़ दे रखी है उसको हम लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही आगे क्या कह रहा है, सी के लिए कि x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट, ओहो कहाँ पढ़ रहे हैं, सी के लिए क्या कह रहा है, सी के लिए ये कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर वेयर x² लेस देन इक्वल टू 4। हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास जो x² वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू किसके है, 4 के। तो अगर मैं 4 के इक्वल रखता हूँ जब x² को, तो मेरे को क्या कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, है कि नहीं। मैंने 4, ये क्या कह रहा है कि x² जो है वो x 4 से छोटा भी है और 4 के बराबर भी है। तो पहले में हम बराबर रखते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, √4 यानी या क्या -2 और +2 दो वैल्यू मिल जाएगी हमें 4 की। अब ये 4 की जब दो वैल्यू मिल गई, ठीक है, तो ये दो वैल्यू को हम क्या रखेंगे, इन्हीं दोनों वैल्यू के बीच में क्या आएगा, 4 की x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो आ जाएगा ये कोई सेट जो बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, सॉरी ये B सेट है और ये C सेट है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 है कि नहीं, -1 0 1। ठीक है, लेकिन 4 क्या है, तो उससे बराबर भी है तो इसको भी ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि ये x² जो है 4 के बराबर भी है तो 2 की भी तो वैल्यू शामिल की जाएगी इसमें, है कि नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 को भी शामिल करेंगे। ऐसे ही हमारे पास 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि D कोई सेट दे रखा है, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ठीक है, लॉयल कोई वर्ड दे रखा है, D कोई हमारे पास सेट दे रखा है, तो उसके वर्ड्स को हमें क्या करना है, लिखना है। तो लॉयल है तो LOYYA, L को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि लॉयल जो है वो इन्हीं वर्ड से मिलके बन जाएगा, है कि नहीं। चाहे मैं इसको रिपीट कर सकता हूँ बार बार, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसी 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिस पे 31 डेज नहीं होते, वो मंथ की बात कर रहा है। तो कौन कौन से मंथ होते हैं जिनके 31 डेज नहीं होते, तो अगर मैं बात करता हूँ तो कौन से हो गए, फरवरी, अप्रैल, मई, सॉरी मई में तो होते हैं, जून, सितंबर, नवंबर। तो यही हमारे पास क्या होते हैं, 5 महीने होते हैं जिनमें क्या होते हैं कि 31 डेज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 6th की बात करता हूँ तो 6th हमारे पास क्या कह रहा है, 6th क्वेश्चन कह रहा है x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच इज प्रोसीड्स के, विच प्रोसीड्स के मतलब के से पहले के। ठीक है, तो के से पहले के क्या है, कॉन्सोनेंट है, के से पहले के कॉन्सोनेंट।
तो के से पहले के अगर मैं कॉन्सोनेंट की बात करता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए तो हमारा वोवेल हो गया, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, और के तो आएगा ही नहीं क्योंकि के से पहले की बात कर रहा है। तो ये सारे के सारे जो हो जाएंगे हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, 1 2 3 6। दूसरा दे रखा है हमें क्या, 2 3। थर्ड क्या दे रखा है, मैथ्स। इस तरीके से हमें दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ दे रखा है जो हमें, वो क्या दे रखा है, 1 3 5 7 9। इस तरीके से दे रखा है। अगर मैं इनके ऑप्शंस की बात करूँ तो ये क्या दे रखा है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर and divisor of 6। ऐसी b क्या दे रखा है हमारे पास, x such that x is an odd natural number less than 10। ऐसे सी क्या दे रखा हमारे पास, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 का डिवाइजर भी है। और डी के लिए हमें क्या कह रहा है, x such that x is a letter of the word, किसका, मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैथमेटिक्स का दे रखा है हमें वर्ड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको इनसे मैच कराना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इधर से देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। x इज अ प्राइम एंड डिवाइज़र। ठीक है, प्राइम नंबर भी है और डिवाइज़र भी है। तो अगर मैं डिवाइज़र की बात करूँ 6 के, तो 6 को 1 × 6 कर सकता हूँ, 2 × 3 कर सकता हूँ, एंड 3 × 2 कर सकता हूँ, और 6 × 1 कर सकता हूँ। तो इसने किसकी बात बोली है, सिर्फ प्राइम नंबर की ना। तो इस पूरे उसमें डिवाइज़र में प्राइम नंबर क्या है, सिर्फ 2 और 3 है। तो 2 और 3 किस में मिल रहा है, सेकेंड वाले में। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगले की बात करूँ तो x सच दैट x इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। जो x जो है वो लेस देन क्या है, 10 है, लेकिन क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, लेकिन क्या है, इसकी किसकी बात कर रहा है, ये ऑड की। तो 1 3 5 7 9 इस तरीके से मिल जाएंगे। और ये जो मिल रहा है हमें कौन सा मिल रहा है, ये फोर्थ मिल रहा है कि नहीं, ये फोर्थ, बी फोर्थ से मिल रहा है। अगर मैं अगले की बात करूँ तो ये अगला क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज़ अ नेचुरल एंड डिवाइज़र ऑफ 6। नेचुरल नंबर भी है, डिवाइज़र ऑफ 6 भी है। तो 6 का डिवाइज़र अभी हमने देखा था कि 1 2 3 और 6 सारे के सारे मिल रहे हैं, और ये सारे के सारे नेचुरल नंबर भी है। अच्छा, पहले वाले में प्राइम नंबर की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ किसी भी प्राइम नंबर या किसी भी नंबर्स की बात नहीं की। ठीक है, इसने सीधा सीधा क्या कहा है कि नेचुरल नंबर है, जो क्या है, नेचुरल नंबर है जो 6 के डिवाइज़र हैं, यानी 6 को डिवाइड कर देते हैं। तो 6 को डिवाइड कौन कौन कर रहा है, ये हमारे पास ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और बाकी ये हो गया मैथमेटिक्स का जो वर्ड है, मैथमेटिक्स का वर्ड कहाँ से मिल रहा है, ये डी से मिल रहा है। बहुत ही सिंपल था ये एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाकी के जो बेसिक्स हैं मैं आगे के वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा।
ठीक है। और साथ के साथ ही हम क्या करते रहेंगे, इनके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम भी सॉल्व करते रहेंगे।